नहीं नहीं बंदा चलो चलो मम्मा ये दो दो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग कल का आगे से स्टार्ट है। तो मैं कल नहा के आई थी और सीधा आ गई थी किचन में, क्योंकि आलू मटर और गाजर की सब्जी बनानी तो बस तेल गरम हो गया था, उसमें मैंने एक प्याज कट करके डाल दिया है और लहसुन को और अदरक को मैंने पीस के डाला है। तो बस अब इसके अंदर एक टमाटर डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे और सारे मसाले इसी टाइम पे डाल दूंगी, नमक मिर्च हल्दी धनिया पाउडर और मिक्स पाउडर। और फिर इसके अंदर है ना मटर डाल दूंगी थोड़ा सा फ्राई होने के बाद, क्योंकि ना अब थोड़ी सी मटर पकी हुई आने लगी है, मतलब जल्दी नहीं गलती है। तो इसी टाइम पे मैं मटर डाल दूंगी। पहले कच्ची आती थी मटर तो जल्दी से जो है गल जाती थी, अब थोड़ी सी ना पकी हुई आना स्टार्ट हो गई है। तो फिर अब मैं मटर इसी टाइम पे डाल दूंगी ताकि ये सब्जी बनती रहे और साथ में मटर भी गल जाएगी। तो अब इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी और ये टमाटर जो गल जाएंगे ना, तब मैं इसके अंदर गाजर को और आलू को जो मैंने कट करके रखे हैं वो डाल दूंगी और इसमें मिला दूंगी थोड़ा सा पानी डाल के, इसको ढक के पकाएंगे। इतने में ना बच्चों का टिफ़िन तैयार कर देती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी यही सब्जी दे दूंगी कि सूखी सब्जी बनेगी तो फिर मैं इसको डाल दूंगी। और इनके टिफ़िन के लिए भी बनाई थी, तो अभी ना सबका ही काम चल जाएगा, क्योंकि अगर तरी वाली सब्जी रहती है ना तो फिर मैं बच्चों के टिफ़िन में नहीं डाल पाती हूँ। तो फिर इसलिए मैंने आलू गाजर की सब्जी बनाई है और मटर मैंने एक्स्ट्रा डाली है, क्योंकि ना मुझे इतनी अच्छी लगती नहीं है गाजर की सब्जी। तो मैं मटर और आलू ही जो है छाट के खा लूँगी, क्योंकि ना फिर मैं दोबारा से अपने लिए तो क्या ही बनाऊँगी। तो फिर बस क्योंकि ना मैं बहुत ही कम बनाती हूँ गाजर की सब्ज़ी, तो फिर अभी मैंने कल ना परसों गाजर ले ली थी, तो फिर वो ख़राब जाती है। क्योंकि लड्डू के लिए चीला बनाती हूँ ना, तो उसमें तो मैं डाल देती हूँ क्रश करके, तो फिर सब्ज़ी इनको तो अच्छी लगती है और बच्चे भी खा लेते हैं और खानी भी चाहिए, क्योंकि गाजर हेल्दी होती है। तो फिर इसलिए मैंने बनाई है। और फिर बस अब ये रोटियां मैं इनके लिए सेक दूंगी और 2 पराठे जो हैं बच्चों के टिफ़िन के लिए बना दूंगी। और आज है ना सैटरडे है, और आज है ना मैं इतना ज़्यादा बिजी हो गई थी ना, क्योंकि इनका भी टिफ़िन अभी बनाना है और बच्चों को भी रेडी करना है। तो काम है ना बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि इस टाइम पे तो मैं बच्चों को रेडी करती हूँ ना, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। 5 से 10 मिनट भी इधर से उधर हो जाए ना तो फिर लेट हो जाते हैं बच्चे, और ये टाइम इतना बिजी रहता है ना। तो साथ में मेरे को इनका भी टिफ़िन बनाना था, तीनों साथ में निकलेंगे आगे पीछे, मतलब 5-10 मिनट का ही गैप रहेगा। तो इसलिए ना तीनों का काम मुझे एक साथ ही करना था। तो बस ये तो नहाने गए हैं, इतने मैंने पहले मैं बच्चों को नहला के लेके आई हूँ, फिर इनको ये चले गए थे नहाने के लिए। तो इतने ये आएंगे इतनी सब्जी बन जाएगी, क्योंकि रोटी मैंने बना के रख दी है और बच्चों का भी टिफ़िन बन गए हैं। तो बस इसके मैं क्रीम लगा देती हूँ, क्योंकि ना सर्दी आते हैं बच्चों के ना गाल फटने स्टार्ट होते हैं सबसे पहले। तो फिर मैंने ये क्रीम लगाई ना, तो 1-2 बार में ही बहुत ज़्यादा असर हुआ था। तो फिर मैं कंटिन्यू ही लगाती हूँ, सर्दियाँ हैं तब तक तो लगाऊंगी ही। और लोशन हाथ पैरों पे लगा देती हूँ, और जो पाउडर आता है ना तो वो मैं सर्दियों में यूज़ नहीं करती हूँ, वो मैं गर्मियों में ही लगाती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे लोशन बंद हो जाता है और पाउडर ही लगाते हैं, बच्चों को पसीना वगैरह आता रहता है। तो बस यहाँ ना हो गए थे दोनों बच्चे रेडी, और मैंने इनका टिफ़िन भी रख दिया है, वाटर बॉटल भी रख दी है, हैंकी भी रख दी है। अब मैं पहना दूँगी शूज़ और बच्चों को छोड़ के आऊँगी नीचे। फिर इनका टिफ़िन जो है मुझे पैक करना है, या तो ये खा के जाएंगे या फिर लेके जाते हैं। तो फिर बस अभी बच्चे चले जाएंगे ना, फिर मेरा जो है घर का काम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 9:05 या 9:10 का टाइम हुआ है। तो फिर ये भी चले गए थे ऑफिस में खाना खा के और अपना टिफ़िन लेके, और बच्चे भी मैंने स्कूल में भेज दिए हैं। तो बस अब अपना काम करते हैं फटाफट से। पहले रूम का जो है बिस्तर वगैरह साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ना फिर एक काम हो जाएगा, फिर मैं किचन का जो है वो सारा काम कर लूँगी। क्योंकि खाना तो मुझे बनाना नहीं है, क्योंकि मेरा खुद का ही बनाना है, बस ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, साथ में अपना जो है लंच भी मैं अभी बना दूँगी, क्योंकि फिर टाइम इतना मिलता नहीं है, मैं अपने काम पे लग जाती हूँ, फिर नहीं मिलता है टाइम। तो फिर बच्चे तो खाते नहीं है खाना, अगर खाएंगे तो 1-2 रोटी मैं एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ। और ये टिफ़िन लेके ही गए हैं, तो बस अपना खुद का ही बनाना है। तो इसलिए पहले रूम की सफाई कर देते हैं अच्छे से, और चादर ना मुझे चेंज करनी है। देखती हूँ अगर आज टाइम मिल गया, नहीं तो फिर कल तो करना ही है मुझे पक्का, क्योंकि कल संडे है। तो फिर कल आराम से जो है बच्चों को भी भाग दौड़ में तैयार नहीं करना है, और आराम से जो है मैं अपनी रूम की भी थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर लूँगी, और साथ में जो मैं चादर वगैरह भी चेंज कर दूँगी।
और अभी ना मैं ये कपड़े वगैरह जो है ना उनको निकाल रही थी, जो गंदे कपड़े हैं उनको ना अभी मैं मशीन लगा दूँगी और जो साफ़ है उनको मैं रख दूँगी। तो देखिए अभी ना मुझे बच्चों की आवाज़ आई थी और मैं बच्चों को लेके आई हूँ नीचे से, क्योंकि ना आज इतना बड़ा पचका हो गया, कह लो कुछ भी लगा लो, कि आज मेरे माइंड से ये स्लिप हो गया। ये तो मुझे पता था कि आज सैटरडे है, लेकिन ये ध्यान नहीं था कि मुझे आज सेकंड सैटरडे है। और सैटरडे का भी ना मुझे जो है अभी याद आया था, बट मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं था कि आज सेकंड सैटरडे है। इतना भाग दौड़ में मैंने बच्चों को रेडी किया है, क्योंकि साथ में तीनों को निकलना था। तो मतलब उठते ही मेरे को ये था कि आज मेरे को तीनों का ही काम एक साथ करना है, क्योंकि हस्बैंड रहते हैं ना, वो भी टोटली हमारे ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। वो सिर्फ अपना नहा धोने का काम कर सकते हैं, इसके अलावा उनके सारे काम हमें ही करने रहते हैं। तो इसलिए मेरे को आज इतना मतलब भाग दौड़ में सब कुछ करना पड़ा, और वो भी फालतू में ही। तो बच्चे ना अभी आ ही गए थे, तो फिर मैं इनके कपड़े चेंज करूँगी सबसे पहले, क्योंकि अब ना घर वाले कपड़े ही पहना दूँगी जो डेली यूज़ के होते हैं, क्योंकि फिर जब मंडे को जाना होगा ना तो यही कपड़े मैं पहना दूँगी। क्योंकि आने जाने जो कपड़े होते हैं या स्कूल वगैरह के, क्योंकि इनकी ड्रेस अभी तक तो आई नहीं है। जब अभी फाइनल एग्ज़ाम हो जाएंगे ना तभी इनकी जो है दोनों की यूनिफॉर्म ले आएंगे। तो इसलिए जो कपड़े रहते हैं ना इनके स्कूल के, तो वो मैं घर में नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि फिर वो ख़राब ही करते हैं, रुएँ वगैरह आ जाते हैं। तो फिर मैं घर वाले जो है कपड़े इनको पहना दूँगी। इनकी पैंटें वगैरह निकाल के इनको हल्की सी जो पजामी वगैरह आती है ना निक्कर, वो पहना दूँगी। तो बस अब इनके कपड़े फटाफट से करते हैं चेंज। और बस ये आज है ना मेरे साथ फर्स्ट टाइम ही हुआ है। मैं सोच रही थी कि मैसेज भी नहीं आया, पता नहीं किस चीज़ की छुट्टी कर दी है। और मैं यही बोल रही थी, लड्डू ने मेरे को बोला था कि मम्मा आपको पता नहीं था क्या छुट्टी है, तो मैं इसको यही बता रही थी कि बेटा मेरी कोई गलती नहीं है, मैसेज नहीं आया। लेकिन सेकंड सैटरडे का ना ये स्कूल वाले मैसेज नहीं डालते हैं, तो फिर मुझे अभी तक भी जो मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ ना लड्डू के, तब भी मुझे नहीं पता था कि किस चीज़ की छुट्टी है। वो तो मुझे ना 1-2 घंटे बाद ध्यान आया कि सेकंड सैटरडे है, उस चीज़ की छुट्टी है। और बच्चों की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था कि बार बार बोले थे मम्मा छुट्टी है, मम्मा लॉक लगा हुआ था स्कूल के, मम्मा आपने वैसे ही भेज दिया। तो फर्स्ट टाइम हुआ है आपके साथ, बताइए कि ऐसा होता है कि सेकंड सैटरडे ही भूल जाएं। तो कभी कभी हो जाता है, तो बताइएगा ज़रूर कि कभी हुआ है या नहीं हुआ है आपके साथ भी। तो बस अब है ना आज का तो टास्क ही है मेरे लिए। मेरे चोट लगकर रात को मेरे चोट लगी खेलने वाली और खड़ी आपको लगी थी। मैंने फ्रेंड को बता दिया था, फिर मैंने मम्मा ने लगे ये तो पट्टी लगा दी। मम्मा ये दो मेरे को रो रहा है। आपकी तरह बोल रहा है। चीकू तू रो क्यों रहा था? मेरी चोट की वजह से रो रहा है। करने वाले लोग ना पेश करते हैं, पेश वोट करे पेश कर पेड़ पेड़ और दोबारा कैसे चलाया ये आपने? नहीं बंदा पता है मेरे को, चालू करने था ये। 1 2 3 कोई बात नहीं, मिल के तेज। मैंने क्या कहा था, अगर ये नहीं बोलने देता तो तेज आवाज कर दोगी, जोर जोर से। कोई बात नहीं, आप उससे भी तेज। आप उससे भी तेज कर दो। 1 2 कर लो ना कर, बैठा रहे।
तो ये धुलने के कपड़े हैं वो मैं रख के आती हूँ बाहर, क्योंकि मशीन लगानी है। और बच्चों के पहले ना टिफ़िन निकाल लेती हूँ बैग में से, और बोतल वगैरह निकाल देती हूँ। और ये टिफ़िन का जो खाना है ना वो अभी हम ब्रेकफास्ट में खा लेंगे, और जो लंच है वो मैं बाद में बनाऊँगी, क्योंकि इकट्ठे ही खा लेंगे। अभी तो बच्चों को जो है यही खिला दूँगी, और साथ में ना चाय बना लूँगी, क्योंकि चाय भी मैंने नहीं पी थी। तो फिर यही हमारा जो है ब्रेकफास्ट हो जाएगा। और अभी ना मशीन लगा देती हूँ। बस मशीन लगा दी है, उसके बाद एक बैच और लग जाएगा। और ना कल का जो व्लॉग था ना संडे का, वो मेरा काफ़ी लेट गया था। वो इसी वजह से गया था क्योंकि बच्चों की छुट्टी रहती है ना जिस दिन, उस दिन सारा काम भी करना पड़ता है और बच्चों को भी संभालना पड़ता है। तो अकेले ना सब कुछ मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और अगर बच्चे रोते रहें या शैतानी करते रहें ना, तो फिर उनको अकेला भी नहीं छोड़ा जाता है। तो इसलिए ना सारे काम छोड़ के उनको ही संभालना पड़ता है। तो इसी वजह से व्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि मेरी भी कोशिश यही रहती है कि 2:30 बजे तक मैं अपना व्लॉग डाल दूँ। तो बस अब रेगुलर ही बच्चे स्कूल जाएंगे तो अपना काम भी टाइम पे होता रहेगा। तो बस अभी मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, और साथ में बच्चों को भी समझा रही थी कि आराम से बैठ के खेलना है, पानी में हाथ नहीं डालना है, क्योंकि थोड़ा सा भी ध्यान हटता है ना तो बाहर जाते ही पानी में हाथ डाल देते हैं। और दोनों को ही इतना ज़्यादा जुकाम हो गया है ना, जुकाम की वजह से बुखार हो जाता है। और अभी तो ना मेरा ढंग से ठीक भी नहीं हुआ है, इनके दोबारा से स्टार्ट हो गया। तो इनको होता है ना तो फिर मुझे भी हो जाता है। तो मैं वही समझा रही थी कि पानी में नहीं जाना है, और शैतानी मतलब बाहर नहीं करनी है, रूम में चाहे कितना ही करो। तो व्लॉग को करते ही एंड। व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।